चलो, तो आप सभी का जीने नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे हार्दिक अभिनंदन है। आपका अगर मन करे तो ऑफलाइन आ सकते हो, ऑनलाइन तो ले ही रहे हो। जिसको घर पे ना पढ़ा जा रहा है वो ऑफलाइन आ जाओ, गद्दे लगे पड़े, अच्छी एसी है, ठीक है, आराम से पढ़ो, सुबह हो शाम तक पढ़ो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चाय बनाने का मन करे चाय बनाओ, खाने का मन करे तो खाना बनाओ। टिफिन फैसिलिटी दे दी है रूम के लिए, ठीक है। सारी फैसिलिटी घर जैसी फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, ठीक है। तो जितने भी आपके कैंडिडेट है, आपके क्लासमेट, आपके चाहने वाले हैं, सबको बोलिए जीने नर्सिंग एकेडमी ज्वाइन कीजिए और अपना और अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए, ठीक है। रहा संघर्ष की जो चलता है वो संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही चमकता है, ठीक है। तो पढ़ो आप अच्छे से। कहते हैं जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है, किस्मत को नहीं हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों को किस्मत बदलने में वक्त लगता है, ठीक है ना। तो सब कुछ मिलेगा, आप टेंशन फ्री रहो। बहुत ही प्यारी बात बता रहा हूं आपको कि संघर्ष एक ऐसी चीज है जो आपको वास्तविक रूप में खोजती है। आपका जीना वास्तविक क्या है, अपने आप से पूछिए कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए हैं, क्या लेने आए हैं, क्या करके जाना है, तो आपको खुद को जवाब मिल जाएगा। आपको भगवान ने बहुत कुछ करने के लिए भेजा। आप चाहो तो दुनिया के अंदर मुकेश अंबानी की तरह चमक सकते हो, लेकिन उसके पीछे मेहनत मांगनी है, ठीक है। आगे चलें। कहते हैं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बड़ी प्यारी बात बोल दी है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो पीछे हो गया जाने दो। जब मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो मिल गया उसको कभी खोना नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पे रोया नहीं करते हैं। कहते हैं आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। आपके लिए, ठीक है, आपके लिए बात बोली है। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। मंजिल चाहिए गवर्नमेंट जॉब अपने को। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन रंग जरूर लाएगी। एक दिन जॉब लगोगे, उस दिन लड्डू बंटेंगे घर पे, कोई स्वामणी लगाएगा, कोई डीजे बजाएगा, ठीक है ना। तो अच्छे से बी पॉजिटिव होके डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है आलस की तरह पढ़े रहे, क्लास हो रही है रे कौन लेगा रे माँ ये क्लास लेगा। लेनी आपको है क्लास, पढ़ना आपको है। क्लास नहीं लोगे तो 80,000 की जॉब नहीं मिलेगी। इसलिए अच्छे से पढ़िए, अपने गोल को ध्यान में रखते, उठते सोते वक्त आपके ध्यान में ही होना चाहिए मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है। जिया ब्याह हुआ नहीं, ब्याह को रिश्तो करेड हुआ है, पहली झिंडियो नहीं मिल रहा वहाँ तावड़ जाता हुआ रागा झिंडियो हो तो तावड़ को नहीं हुआ, क्योंकि भाई रास्ता जाइए ही पहली जगह रास्ता जानो है। तो वहाँ फिर यहाँ दिन गिना, आज 5 दिन रह गया ब्याह का, 4 दिन रह गया, आज 2 दिन रह गया, 1 दिन रह गया, फिर झिंडियो का तड़का तो आप पाऊँ मैं लेना आऊँगा, तुम वहाँ फिर गई मैच कराऊंगा। तो आ सपना यहाँ लेकर भाई सपना ब्याह रहा ले भी यार, सपना जॉब का ले तो जल्दी नौकरी लगोगे, ठीक है, जल्दी नौकरी लगोगे ऐसे सपने लोगे तो। कहते हैं समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम को यूज कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मों को सफल बनाने के लिए। जरा फोना पाना मेरे बाता बुता हम की कौन पड़े है, ठीक है नहीं। तो समय को जितना टाइम अपने कर्म को अपने मंजिल को पाने के लिए दोगे ना, उतनी जल्दी क्या होगा आपको मंजिल मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ये माँ कालका का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। कहते हैं मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिल भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है। इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। लास्ट क्लास आपको पता है कहाँ तक हो गई थी, अपनी लास्ट क्लास जब हो गई थी यहाँ तक, एक्सीलेट तक, ठीक है ना। एंटीडोट ऑफ
हाइपर कैल्शियमिया। यहाँ तक क्लास हो गई है, क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। ये दुर्गा शक्ति क्रैश कोर्स ESI क्रैश कोर्स का फोल्डर बना हुआ है, क्रैश कोर्स उसके अंदर है, ठीक है। सीवियर एंड प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया, अगर किसी पर्सन के हाइपरकैलेमिया का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों पोटेशियम की क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना, पोटेशियम इंक्रीज हो जाना, उसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया का मतलब है कैन बी ट्रीटेड विद इंसुलिन विद ग्लूकोज, इंसुलिन विद ग्लूकोज। सीवियर एंड प्रोग्रेसिव हाइपरकैलेमिया कैन बी ट्रीटेड विद इंसुलिन विद ग्लूकोज, इंसुलिन विद ग्लूकोज। ठीक है। नेक्स्ट है विच इंजेक्शन गिवन बिटवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, विच इंजेक्शन गिवन बिटवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो बीच में कौन सा इंजेक्शन देते हैं, डायूरेटिक देते हैं। क्यों देते हैं, ताकि हाइपरवोलेमिया ना हो। कौन सा देते हैं, लासिक्स देते हैं बच्चे। इसके अलावा लासिक्स गिवन बिटवीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू, मैंने बता दिया, रिड्यूस सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब हाइपरवोलेमिया ना हो। इन प्रोटीन डेफिशिएंसी एल्बुमिन, नर्स असेस, एडिमा हो जाता है, पानी भर जाता है पेट में, एसाइटिस हो जाता है, ठीक है ना। तो एल्बुमिन क्या बच्चे, एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसका लेवल 4.7 ग्राम होता है। सीक्रेट कौन करता है, लीवर करती है। एल्बुमिन का काम क्या होता है बच्चे, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। सर ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है, 25 से 30 mmHg होता है। ऑनकोटिक प्रेशर का काम क्या होता है सर, सेल एंड टिश्यू में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है उनको ब्लड में भेजता है, और ब्लड क्या लेता है, एक्स्ट्रा वाटर को किडनी पास लेके जाता है, और किडनी है जो यूरिन उसको बाहर निकाल देती है। तो एल्बुमिन जैसे लीवर सिरोसिस हो जाता है तो एल्बुमिन का लेवल कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाए तो सेल एंड टिश्यू पानी जाएगा तो वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से फ्लूइड क्लट होना लग जाता है, जिसको एसाइटिस और एडिमा के नाम से अपने जानेंगे। बात आ गई समझ में, आ गई गुरुजी। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन पूछे तो भी एल्बुमिन जाएगा, नोट कर लेना। मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। मोस्ट कॉमन प्लाज्मा प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट पूछे एल्बुमिन। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशो होता है 2:1 होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, 2:1 होता है। प्रेगनेंसी में 1:1 हो जाता है, फ्लूइड बैलेंस ज़्यादा होने की वजह से। राइट हार्ट फेल्यूर, ये थोड़ा सा राइट और लेफ्ट में पूरा डाटा करूँगा तब आएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दोनों याद रखने की कोशिश करना, क्योंकि राइट हार्ट फेल्यूर और लेफ्ट हार्ट फेल्यूर बड़ा ही शानदार डाटा आता है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं। ये पूरी क्लास थ्योरी में कराऊंगा मैं इसकी कि कैसे फेल होता है। राइट फेल होता है तो कौन से सिम्टम आते हैं, लेफ्ट फेल होता है तो लंग्स के सिम्टम आते हैं, राइट फेल होता है तो सिस्टमेटिक सिम्टम आते हैं। तो राइट हार्ट फेल्यूर हो रहा है तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगी। राइट हार्ट फेल्यूर का मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल फेल हो रहा है तो ऊपर इसमें सुपीरियर वेना के ब्लड वापस जाएगा, और ऊपर किस में जाएगा, जुगुलर वेन में बैक जाएगा। वेन की वजह से जो वेन है वो क्या हो जाती है, डिस्टेंशन हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। लेफ्ट साइड हार्ट फेल्यूर होता है तो मैंने बोला लेफ्ट साइड में ब्लड लेके आता है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड लेके कौन आता है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। तो ये फेल हो गया तो वापस ब्लड लंग्स में जाएगा, लंग्स में जाएगा तो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाए, फ्लूइड कलेक्शन होगा लंग्स में, और वहाँ पे साउंड कौन सी आएगी, क्रैकल साउंड आएगी। बात आई समझ में। नेक्स्ट है साउंड इन नॉर्मल लंग्स। नॉर्मल लंग्स में कौन सी साउंड होती है, रिजोनेस साउंड होती है, रिजोनेस साउंड होती है। विच साउंड असेस आफ्टर एब्डोमेन सर्जरी, एब्डोमेन की सर्जरी के बाद कौन सी साउंड सुनते हैं, बाउल साउंड सुनते हैं। जब तक बाउल साउंड नहीं आती है ओरली कुछ भी नहीं देते हैं। सिंपल भाषा में आके डॉक्टर पूछता है गैस पास आउट हुई थी क्या, हो गई थी, ये ठीक है, उसको पहले थोड़ा सा चाय देते हैं या पानी देते हैं ताकि वॉमिटिंग ना करे, एस्पिरेशन फ्लूइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विच रिफ्लेक्स सेस आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद गैग रिफ्लेक्स को देखा जाता है, थोड़ा सा एक घूंट पानी देके। गैग रिफ्लेक्स जब तक एनास्थेटिक इफेक्ट रहता है तब तक गैग रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट काम नहीं करता है। और एनास्थेटिक इफेक्ट जनरल एनास्थेसिया लगाते हैं ना सर्जरी में, जैसे ही एनास्थेसिया का असर हटता है गैग रिफ्लेक्स काम करने लग जाता है, अपने ओरली कुछ भी ले सकते हैं। अदरवाइज गैग रिफ्लेक्स काम नहीं करेगा, फ्लूइड कहाँ पे जाएगा, लंग साइड जाएगा और रेस्पिरेट कर जाएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट नियोनेट में कितनी होती है, 30 से 60। आगे क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट कॉमन साइट फॉर कोलोस्टोमी। कोलोस्टोमी क्या होती है, कोलोन के अंदर ओपनिंग करते हैं। कोलोस्टोमी क्या होती है, कोलोन के अंदर ओपनिंग करते हैं, तो सिग्मोइड कोलोन जाएगा बच्चे। और इंसर्ट के देते अप टू
जो कोलोस्टोमी कोलोन होता है वहाँ पे स्टोमा लगा होता है। क्या होता है? स्टोमा लगा होता है। तो कितना अंदर जाएगा? 3 से 4 इंच जाएगा। 3 से 4 इंच अंदर जाएगा। 10 सेंटीमीटर जाएगा स्टोमा। ठीक है कि इंसर्ट कैथेटर अप टू 3 to 4 इंच 10 सेंटीमीटर जाएगा अंदर। एम्स पीजे ईएसआई का क्वेश्चन है। स्टोमा होता है बच्चे मतलब आर्टिफिशियल ओपनिंग करते हैं। इस तरह से आपको दिल सा बना है। गुजियाँ पार्क में खड़ी हैं, बनाई करो दिल। और दिल से बन रहा है, बीच में लाल लाल दिखा स्टोमा है। जिन्हें बोला नॉर्मल स्टोमा कलर पूछा जाता है। तीनों ही क्वेश्चन आए हुए हैं एम्स पीजे ईएसआई। तो ईएसआई पेपर देख लो, 2 क्वेश्चन निकला है। फिर रोंती घुमागी गुरजी रे 1 नंबर रे गिरे एक रात पहली पटलदार करे कि दोबारा किताब उठा ले। नॉर्मल स्टोमा कलर है पिंक टू ब्राइट रेड होता है, याद रख लेना। पूछते हैं नॉर्मल स्टोमा का कलर क्या होता है? पिंक टू ब्राइट। और अगर स्टोमा का कलर पेल पिंक आ जाए तो क्या होगा सर? लो हीमोग्लोबिन होता है। और अगर पर्पल ब्लैक कलर स्टोमा आ जाए तो कंप्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पे नहीं हो रहा है। तीनों के तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ इरिगेशन फ्लूइड कितना डालते हैं? फ्लूइड 500 से 1000 ml लेते हैं। और फ्लूइड में कौन सा लेते हैं? टैप वाटर लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ इरिगेशन फ्लूइड पूछे कोलोस्टोमी क्या लेंगे? 100 से 105 डिग्री होना चाहिए। और सॉल्यूशन यूज फॉर कोलोस्टोमी इरिगेशन कौन सा होता है? टैप वाटर। जितने ये क्वेश्चन दिए सारे के सारे रिपीटेड है कोलोस्टोमी से। कोलोस्टोमी दोबारा सुन लो। कोलोस्टोमी की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है? सिग्मोइड कोलोन। ठीक है। एक इलियोस्टोमी होती है, इलियम ही करता है, लेकिन इलियम में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हो जाएगा कि वहां से लिक्विड निकलेगा। स्टोमा का कलर पूछा जाता है नॉर्मल पिंक टू ब्राइट कलर होता है। पेल पिंक होता है जो वो लो हीमोग्लोबिन इंडिकेट करता है। पर्पल ब्लैक कलर होता है वो कंप्रोमाइज ब्लड सर्कुलेशन होता है। और जब फ्लूइड डालते हैं, क्योंकि कोलोन में फ्लूइड डालेंगे तब स्टूल उसमें घुल के वापिस आएगा। ठीक है ना। अमाउंट ऑफ इरिगेशन फ्लूइड देके 500 से 1000 ml डालते हैं। टेम्परेचर पूछे 100 से 105 होता है। कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं? टैप वाटर। पहला ऑप्शन डिस्टिल वाटर रहता है, ध्यान रख लेना। पानी कौन सा पीते हैं? टैप वाटर। तो टैप वाटर देंगे, डिस्टिल वाटर ध्यान रखना, कन्फ्यूज हो जाओ कहीं। ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं जिसको। हाइट ऑफ इरिगेशन कैन, ये भी क्वेश्चन आता है। इरिगेशन कैन शुड बी 12 से 18 इंच अबो होनी चाहिए। सिटिंग पोजीशन में बिठा सकते हैं पेशेंट को टॉयलेट के अंदर। और 12 से 18 इंच जो स्टोमा इरिगेशन कैन है जिसमें फ्लूइड लेते हैं 500 1000 ml, वो 12 से 18 इंच ऊंचा होना चाहिए। कैथेटर कितना इंसर्ट करेंगे? 4 सेंटीमीटर, 4 इंच 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इतनी बात आ गई कि जबरदस्त डाटा, डाटा बड़ा जबरदस्त, आदमी में जबरदस्त हूँ। ठीक है ना। छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी बातें लेके आया हूँ मैं। ऐसे डाटा सेट किया है जो सीधा एग्जाम में आएगा। इसी को कहते हैं विनोद बम्बू। तभी हरियाणा पंजाब में मेरा कई बुराई करता घूमा मेरी, कर लो कितना दिन करोगा। बताओ, यहाँ तक किसी को डाउट है तो बता दो। सारी कोलोस्टोमी करवा दी, देख लो, सारी कोलोस्टोमी करवा दी। कोलोस्टोमी बाद में रामो नाम है। बिया कोलोस्टोमी करे घंटा 1.5 लगा और 5 मिनट में समेट दी। वो 12 उड़ा होके हम उड़ा हुआ रहा थे। मैं तो ये सही में लगती आपको दर्शन करूँगी। आज ये दर्शन करना जी। ये सोना सा नहीं बिंटी वांटी लेगी आई है सुखी नाई। अच्छा स्लाइड वो करनी है क्या? लो वो के नीचे करनी होली आटा देख ले अटता ही पड़े ले आवांगा फिर देखा तो ना बिंटी देना जी ना। डायरी में लिखो रहा गायत्री में लिख बिंटी बोली है क्या जागरण में लिख दी डायरी के अंदर में इतनी देर फिर घंटी मारूंगा बाद में लागते हैं किया गायत्री लगा तो दी तो नब है। इतना ही थोड़ी ले क्लास रहा और बोल रहा को नहीं। जागरण कट्ठा हुआ जी अपने घर लगाऊंगा एकेडमी में। शाहरुख खान के बाद उदास हो रही है। एक लड़ाई लड़ी होगी पिंकी कविता हरजिंदर कौर नीतू राजपूत बोले कौन थे? अलका रेखा मेनका सोनू टवाना मोनिका लवी मोनिका सवर्णा के बाद रूस गी गे
सुखविंदर कौर है, तेरा की जवान बनी, रुति कारिया, दिव्या, सुनीता, सोनिया, मानसी, अनिता कुमारी, सोनू मलिक, दिव्या, सोनिया ठाकुर, रमेश कुमार है। ये बात बोलो वाले कमेंट तो कर देख रहे हो बेटी का बापू। जय माँ कालका, जय भामूसर की जय हो, रिजल्ट आओगी जगह दिन, कई तो रोवागिरी कई हंसाएगी जगह दिन बुझिया, तो नौकरी लाग जी बात हंसाएगी। लवी बिश्नोई, रमेश कुमार, ठीक है। अरे दिखो दे के पैर रखियो यार, किया सुती और किया बैठी हो सारो दिखा मैंने। हाँ किया दान तान काटन लाग रही हो, 3200 दिखाने लाग रही हो। लाल टी शर्ट पेरा कौन बैठी है? और क्या सारो की दिखा मैंने कि टॉयलेट में बैठी बैठी क्लास लेने लग रही है। कोई बात नहीं, पढ़ लो घटाई बैठो। पागल के बनाओ, आगे देख लो, दिखा दूँ मैं रहने क्या दो, सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। एप गई कौन 25,000 दिन साल लगाएगा, झूठ के बोल लूँ। आज ही हट दी बता दूँ, एक स्टूडेंट आज ही हो पूछ लियो, ऑफलाइन स्टूडेंट आऊँ बात करा दूँ, दिखने लग रहा है ये देख हंसन लग रहा है, देख देख के था ना, देख लो आवाज सुने नहीं बाज तना, देख देख हंसन लग रहे थे किया बैठी और क्या करने लग रही। बस सर फिर न्यू करो, आप जूम पे क्लास लिया करो, उस उठा दिखाना, जूम पर ही ले लो अपना, जूम का भी ऑप्शन है, कोई बड़ी बात को नहीं। जूम तो इसके अंदर ही आता है ऑप्शन, ऐप के ऊपर ही जूम कर रखा है मैंने, ऐप के ऊपर आता है एक OBS और एक जूम दोनों का आता है। मैं मेरे का नहीं देखना, मेरे हाथ की बात है, मैं बंद करा कि मेरी फोटो आज आज तक मैं को नहीं कौन हुआ 20,000 मैं लेटो लेटो पढ़ाने लग रही हूँ, कमर में दर्द है, बैठे हो मार से दिखा दूंगा मेरी फोटो ही। लिंक वही है, लिंक ऐप के ऊपर ही होगा सारों की। उल्लू के बनावा लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर बता तो दियो, पल्मोनरी लेफ्ट हार्ट फेलियर के अंदर क्या आवे, पल्मोनरी वेन आवे, लेफ्ट साइड हार्ट फेल हो तो पल्मोनरी वेन जो ब्लड ले गया वही के कौन ले गया वापस लंग्स में जाओ। अरे मैं तो बंद करा के दिखना, दिखूंगा तो रोड दिख ही था ना, मेरी एक आईडी है यारी। चला गया अगर इतनी बात हो तो भी हमने डॉक्टर देख लिया अगलो। दीक्षिता काजलन पूछ लो ची, 8 क्लास ले गई। मैं कौन दिखूँ, मैं बंद कर रखा। चलो आगे चला। ऑर्टोलानी साइन कब हुआ है? कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन हुआ है, जन्म ही क्या हुआ है, जन्म से ही क्या हो जाए, हिप डिसलोकेशन हो जाए। हिप डिसलोकेशन का दीक्षिता क्लास ले गई ऑफलाइन, सही बात है जी, पता है सारों की दिक्कत है, ठीक है नहीं आ जाओ। ऑर्टोलानी साइन असेस इन कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन, हाँ सभी दिख रहे हैं, ऑफलाइन में बैठे हैं तो मैं क्या झूठ बोल दूँ बावड़ी हो। यहाँ एक साइड में स्लाइड सी चल रहा है, कमेंट चलने लग रहा है, नहीं भैया मेरे तारकन कमेंट चल रहा है, मेरे को एक साइड में फोटो चल रहा है, एक कमेंट चल रहा है। चलो आ जाओ। ऑर्टोलानी साइन का मतलब पूछा जाता है किस में करते हैं, कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन में करते हैं, याद रख लेना। ऑर्टोलानी साइन कंजेनाइटल हिप डिसलोकेशन के अंदर असेस करते हैं। अरे मैंने तो बंद कर रखी है, मैं दिखूंगा फिर बड़े वाले बोर्ड पे दिखूंगा, बस कमर से ही हो जाए। मेसवान साइन किसके अंदर होता है? हाइड्रोसिपलस। हाइड्रोसिपलस का मतलब CS सब फिल हो जाना।
नॉर्मल सी एस सब सीक्रेट कौन करता है? बहुत सारी बातें देके जाऊँगा, सुनते जाओ अच्छे से, रिवीजन भी हो रहा है, कमाल का डाटा देके जाऊँगा, नाम आगे वहाँ पे क्वेश्चन फेंकता हूँ मैं, वो डिजिटल बोर्ड होता है उसके ऊपर पे मैं लिख के बताता है, यहाँ पे सुन लो आप, ठीक है। डिजिटल बोर्ड है, वो खड़ा नहीं हुआ जाता मेरे से, पेन है बैक में तो। और हाइड्रोसिपेलस का कोरोइड फ्लैक्सेज होता है, कोरोइड फ्लैक्सेज एक टिश्यू होता है वेंट्रिकल के अंदर, वो क्या करता है? सी एस एफ सीक्रेट करता है। कितना करता है सी एस एफ? 720 ml पर डे, 0.05 ml पर मिनट। प्रोटीन होती है 15 से 45, और ग्लूकोज कितना होता है? 45 से 75। हाँ कर दें, क्लास पीरियड अपलोड है, कर देंगे ना, टेंशन लो, ये बातें याद रख लेना। सी एस सब, सी एस वेंट्रिकल होता है, लेटर वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल, बाद में सब रेक्नोइड स्पेस में आता है, वहाँ से सब रेक्नोइड विलाई ब्लड में डाल देती है, वापस चलता रहता है ऐसे, ठीक है ना। तो कई बार ज़्यादा हो जाता है तो वेंट्रिकल कैविटी है वो फूल जाती है, फूल जाती है, उसको बोलते हैं हाइड्रोसिपेलस। ये बताओ 4560 ग्लूकोज कितना हुआ बताओ रहा? सही बताओ। 3960 तो कौन बताओ, मैंने कहा बात गलत है तेरी, मैं नहीं बताया, ये डाटा कहीं और पढ़ के आई है। 4575 हुआ ग्लूकोज, प्रोटीन कम हुआ 1545 हुआ, mg पर डेसीलीटर आगे लगा, ठीक है नहीं। मैंने कहा पढ़ ले वावलती, फोन ही फोन चलावे सारे दिन, नौकरी लाग गई है जदब, नौकरी तो सी एच ओ तो लगाती वो, और सी एक दूसरी जॉब, डाटा तो ढंगो पढ़ा को नहीं, फिर 60 बन जाओगी देख ली। हाँ सही है, अपनी बात काम ही फोन का है सर, काम ही फोन, फोन फान की को नहीं है काम, फोन को छोड़ दिया फोनड़ा फानड़ा। हाइड्रोसिपेलस मेस वन साइन आएगा आफ्टर स्प्लीनेक्टोमी। स्प्लीनेक्टोमी का मतलब स्प्लीन को बाहर निकालना, स्प्लीन को बाहर निकाल देना। स्प्लीन क्या है बच्चे? एक लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है, जिसके अंदर आरबीसी का डिस्ट्रैक्शन होता है, आरबीसी का ग्रेवियार्ड ऑफ द आरबीसी बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान। ब्लड इसके अंदर नॉर्मली देखें, इस स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। हेलो, क्लास में होगी बाद में। अरे बतावांगा तो रुक जा, आगे तो पढ़ ले। ब्लड ग्लूकोज को क्या बताना है? ब्लड ग्लूकोज ला सुन ले, फिर वो क्वेश्चन कर दूँ पहले। नर्स शुड बी प्रिवेंट इन्फेक्शन, क्योंकि एंटीबॉडी है, 8वीं बना है। टी लिम्फोसाइड का मैच्योरेशन कहाँ पे होता है? स्प्लीन में ही होता है, ठीक है ना, बात आ गई समझ में? हाँ, क्रेक पॉक्स एंड आती है हाइड्रोसिपेलस में, सनसेट आई देखने को मिलती है, राइट है बिल्कुल, गायत्री में लिख दे रहा बात, ठीक है ना। तो आफ्टर स्प्लीन हमेशा इन्फेक्शन से बचा के रखते हैं, ठीक है। ब्लड बैंक बोलते हैं स्प्लीन को, ठीक है। इन स्टीरॉयड थेरेपी नर्स शुड बी असेस। स्टीरॉयड थेरेपी क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज लेवल है असेस करेंगे। स्टीरॉयड में क्या हो जाता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल है बढ़ जाता है। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है बच्चे? 15 से 45 ना जी, 70 से 110 होता है फास्टिंग, और 115 से 125 अब वो चला जाता है खाली पेट, 125 अब हो जाता है, उसको डायबिटीज मेलाइटिस बोलेंगे, खाली पेट, ठीक है, बताया हुआ है। 120 वो बात अलग है, वो खाना खाने की बात की बोल रहा हूँ मैं। खाली पेट कब बोलेंगे? ग्लूकोज पर 125 सब हो जाएगी। और खाना खाने के बाद कितनी होती है? खाना खाने के बाद 120 से 140 के बीच में आना चाहिए, और 140 से 190 के 99 के बीच में आती है, उसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, राजस्थान CHO का क्वेश्चन है। और 200 से ऊपर जाती है उसको अपने क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटिस। और एक HbA1c टेस्ट करते हैं, HbA1c टेस्ट करते हैं डायबिटीज, वो 3 महीने की रिपोर्ट बताता है, उसकी रिपोर्ट 4 से 6.5 होता है, और 2 6.5 से ऊपर जाता है डायबिटीज़ बोलते हैं। बात आ गई समझ में? कि 80 को 40 कर बता दिया नीता कुमारी।
ठीक है, इतनी बात याद रख लीजिए। इंसुलिन का लेवल घटा देता है स्टीरॉयड, जिसकी वजह से ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन हार्मोन होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, बीटा सेल सिक्रीट करती है, और अल्फा सेल होती है पेनक्रियाज के अंदर, वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है, और सोमेटोस्टेटिन होता है वो मेंटेन करता है डेल्टा सेल से, ठीक है ना। पेनक्रियाज में टेल पार्ट में होते हैं अल्फा बीटा और ये डेल्टा 1%, इसलिए ऐसी इनकी टेक्सचर बनती है, इसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरेंस, आइसोलेट्स ऑफ द लैंगरेंस। नर्व इंजरी इन फुट ड्रॉप्स, नर्व इंजरी इन फुट ड्रॉप्स, डीप पेरोनियल नर्व, डीप पेरोनियल नर्व, फुट ड्रॉप्स में कौन सी नर्व इंजरी हो जाती है, डीप पेरोनियल नर्व। प्रिवेंट फुट ड्रॉप नर्सिंग केयर में क्या करांगा आप फुट ड्रॉप्स का तरह यूज फुट बोर्ड आएगा, ठीक है, कल बताया था ना, छोटो से पाटड़ी सी हो एक लगा लो बेड उतरो जो, ठीक है नहीं। प्रिवेंशन फ्रॉम प्रेशर सोर, प्रेशर सोर किस्म होती है, मान लो जिसके पैरालिसिस आ गया, अनकॉन्शियस पेशेंट है, बेड पे लेटर, हाँ फुट बोर्ड आएगा। प्रिवेंशन फ्रॉम प्रेशर सोर नर्स शुड बी डू, अगर प्रेशर सोर ना हो, ठीक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, पोजीशन है पेशेंट की हर 2 घंटे बाद चेंज करने चाहिए। बेडिंग आप करते हो, बेडिंग बेड मेकिंग, एड से टोकी साइड होती है। लीवोथायरोक्सिन, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड में देते हैं टैबलेट, कब लेनी होती है, एम्प्टी स्टोमक लेनी होती है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है बिफोर सर्जरी एंटीबायोटिक शुड बी गिवन, प्रिवेंट फ्रॉम सर्जिकल साइड इन्फेक्शन, सर्जरी से पहले एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आया था, उसमें आंसर बजाएगा प्रिवेंट फ्रॉम सर्जिकल साइड इन्फेक्शन। हिपेरिन इंजेक्शन शुड बी गिवन बाय विच रूट, तो सबकुटेनियस और आईवी होता है, एम्स दिल्ली का क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। हिपेरिन जब देते हैं बच्चे, हिपेरिन देते हैं तब कौन सा टेस्ट करते हैं, एपीटीटी करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम बोलते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होता है। एपीटीटी का टाइम भी पूछा हुआ 25 से 38 सेकंड होता है, ठीक है। हिपेरिन का एंटीडोट भी पूछा हुआ है, प्रोटामिन सल्फेट होता है, प्रोटामिन सल्फेट होता है। नेचुरल माना जाता है, बॉडी में मास सेल्स होती है अपनी, वो सिक्रीट करती है इसको, इतनी बातें याद रख लेना, ठीक है। वारफ्रीन थेरेपी, वारफ्रीन एक ओरल एंटीकोगुलेंट है, जब भी ये देते हैं किसी पेशेंट को तो पीटी पहले टेस्ट करते थे, आजकल आईएनआर करने लगे, WHO ने चेंज कर दिया, पीटी का टाइम होता है 10 से 12 सेकंड, ठीक है, आजकल आईएनआर करने लग गए हैं। हाँ दोनों आ जाए तो आईएनआर को प्रायोरिटी देनी है, अगर आईएनआर ऑप्शन में नहीं है तो पीटी को प्रायोरिटी देनी है। वारफ्रीन का एंटीडोट होता है वो विटामिन के होता है, ठीक है, ओरल एंटीकोगुलेंट देते हैं, 2.5 mg की टेबलेट आती है। डाइट इन गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रेक्टोमी का मतलब स्टोमक की सर्जरी हुई है, कौन सी डाइट देंगे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे, हाई फेट प्रोटीन देंगे और हाई फेट डाइट देंगे। यहाँ से एक डाइट से क्वेश्चन आता है, याद रख लेना, डाइट से क्या आता है, क्वेश्चन आता है। डाइट गिवन लीवर सिरोसिस, लीवर सिरोसिस में कौन सी डाइट देते हैं, लो फेट डाइट देते हैं, कौन सी देते हैं, लो फेट डाइट। और पेनक्रियाटिक है, पेनक्रियाटिक इन्फेक्शन है, लो प्रोटीन डाइट देंगे बच्चे। और बाउल कैंसर है तो लो फाइबर डाइट, क्योंकि बाउल कैंसर में डायरिया होता है, तो फाइबर डाइट ज़्यादा दोगे तो डायरिया हो जाएगा। अम्माई अटैक है तो क्या करेंगे, घी खाना बंद कर दें, लो फैट डाइट। गाउट डिजीज होते हैं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है इसमें, तो लो प्यूरिन डाइट देंगे अपने, ठीक है ना, मच्छी वगैरह नहीं खाने देंगे उसको। मोस्ट कॉमन एनीमिया इन इंडिया पूछ ले तो कितना होता है बच्चे, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है, 11 ग्राम से नीचे आ जाता है उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है ये भी बता देता हूँ, डुडेनम में होता है। आयरन किस फॉर्म में अब्जॉर्प्शन होता है, फेरिटिन फॉर्म होता है। आयरन स्टोर कहाँ पे होता है सर, लीवर में होता है। ज़्यादा आयरन ले लें तो हीमोसिडेरिन कहलाएगा। विच कोलेस्ट्रॉल द गुड कोलेस्ट्रॉल HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं, क्योंकि ये जितनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर तक लेके आता है और लीवर मेटाबोलाइज कर देती है। और बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोलेंगे, बैड कोलेस्ट्रॉल LDL, ये क्या करता है, वापिस आने नहीं देता है लीवर तक, तो बॉडी में वो ब्लड वेसल में डिपॉजिट होगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल कितना होता है सर, अप टू 200 mg पर डेसीलीटर होता है, इतनी बातें याद रखना।
लिथियम क्या होता है बच्चे? लिथियम एक ड्रग होता है जो मेनिया में देते हैं। मेनिया एक मूड डिसऑर्डर होता है जिसमें डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी देखने को मिलती है। सर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है? इसके अंदर क्या अपने आप को बहुत बड़ा मानेगा, बोले मैं मोदी हूँ, मैं ही सीएम हूँ, मैं ही पीएम हूँ, ठीक है, मेरे से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। मेनिया में देते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं? सोडियम लेवल असेस करते हैं, ठीक है, सोडियम लेवल असेस करते हैं। लिथियम जो ड्रग लेते हैं ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाकर अटैक करता है। ये भी क्वेश्चन ध्यान रख लेना कि लिथियम लेते हैं, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल बता तो दिया दिव्या, इकट्ठा है दिमाग तेरो, अप टू 200 mg पर डेसीलीटर बताया मैं। थोड़ी सा दिमाग लगा, पूरा नाक का नाल जान दे दिमाग ने। सोडियम लेवल पूछ ले तो 135 से 145 mg पर डेसीलीटर होता है, 200 तक नॉर्मल होता है mg पर डेसीलीटर। डिजॉक्सिन है वो कार्डियक हार्ट फेलियर में देखते हैं, इसका नॉर्मल लेवल होता है बच्चे वो कितना होता है? 0.5 से 1.5 नैनोग्राम पर। 2 से ऊपर जाता है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, और इसमें पोटेशियम का लेवल क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। तो पोटेशियम लेवल हमेशा चेक किया जाता है डिजॉक्सिन में। हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी कैन कोज हाइपरकैलेमिया। ये क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। हाइपोकैलेमिया मतलब पोटेशियम की कमी हो, कैन को डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने की वजह से क्या होगा? सेल के अंदर से पोटेशियम उसको बाहर भेज देता है, डिजॉक्सिन हाइपरकैलेमिया कर देता है। पोटेशियम का नॉर्मल लेवल पूछ ले 135 ना जी 3.5 से 5.1 mq पर लीटर होता है। बहुत सारे क्वेश्चन देखे जा रहा हूँ, ध्यान से सुनोगे, एक बात को लिखोगे ना तो कल्याण हो जाएगा, ना सुनोगे ना तो फिर यहीं पे रह जाओ, सिलेक्शन नहीं होगा। एक आता एकदम जिया फिल्म देखे करो, ध्यान मुँह कौन बात देख रहे हो कि कानी क्लास गए भैया, ये एकदम खो जाओ क्लास ने, मेरी बात ही कान में जानी चाहिए और की बात ना सुनो। ये लिख दिया मैंने, हाइपोकैलेमिया कैन डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, और डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी होने की वजह से क्या हो जाता है? हाइपरकैलेमिया। ये भी, और डिजॉक्सिन वर्क लाइक विच ने, कौन सी नर्व की तरह काम करता है? वेगस नर्व। हार्ट में वेगस नर्व आते हैं, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक 2 टाइप की आती है, एक कॉन्ट्रैक्शन कराती है कि रिलैक्सेशन करवाएगी। इतनी बात समझ में आ गई के जी? डाटा तो बड़ी दे के जाना लग रहे होते हैं, डाटा घनी दे जाऊंगा मैं, बहुत गंदो टीचर हूँ। यहाँ लगा हुआ डाटा लेने बाद मैंने बहुत कुछ आने लग गयो, सारा सब्जेक्ट मिक्स चलने लग रहा है। जल्दी बताओ कमेंट करके कि क्लास बढ़िया लगने लग रही है कि मजा आवे को नहीं आवे? ना आवा तो तरीको बदल दूंगा मैं, मजा तो पक्का दिलाऊंगा। पढ़ाना तरीको ही मैं आवाज़ बदल दी, लुगाई पर की आवाज़ बोल के दिखा दूंगा ना। मैं पढ़ाना तरीको एक ही नंबर है के, ठीक है, तो फिर एक ही नंबर चाहिए वन, मस्त एक दिन एकदम प्लस, ठीक है भी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उषा, अमृता, पायल, दिव्या, ठीक है। बोलो सर लुगाई की आवाज़ में, यहाँ के सुपर पवन भाटिया। सर ब्लेंट क्या होता है? की बोल गई क्वेश्चन में समझियो कौन तेरा अमृतपाल? चला गया क्या? वो स्पीकर लागे ऑन से बोल के दिखाऊंगा, लुगाई की बोली इंग मा तो सही को नहीं आओ, मज़ा को नहीं आओ तो ना आ जाओ। बूस्टर डोज क्लासेज हटा जाओ फिर नेक्स्ट क्लास में। ये बोल ब्लेंट जीता हुआ है, मैं मेरा कोई बेरो नहीं, ये बोलियो मैं क्या बोल रहा? क्या क्वेश्चन है? समझाओ क्वेश्चन, समझाओ मेरे को। लिथियम बता दिया आपको, ड्रग ऑफ चॉइस किसका होता है? मेनियक होता है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बच्चे? सुसाइड होता है। मोस्ट कॉमन इक्टोपिक प्रेगनेंसी, और यूँ बच गई रही है, अनमेरिड होगा नहीं कई परचो हो जाएगा 700 फिर ये काल का मारो परचो है जो एक ही मार्क ने प्रेगनेंट इक्टोपिक प्रेगनेंसी
अब 1 महीना तक टिकटॉपिक प्रेगनेंसी दिया टेबलेट तो जो जावा जो लोगों के बाद ना जावा 1 महीना बाद अभी ना 2 महीना से बांग मारा है क्योंकि बड्डा हो गया जब अब मेरे कन आई कुड़ी पंजाब दी लड़को राजस्थान में अपने यार बेली कह गुरु जी मर गया करा कि मर तो गया तो 2 एक आंगल की चीज तो आएगी पक्की में काटा तो सही लोग ये करके कराओ यार ये नौरू करवा के लिए वन 5,000 दिया बेचारा तो मैं क्यों तो कंडोम प्रोटेक्शन कर लियो अर्ज तो बिना कंडोम को नहीं करा कंडोम परीक्षण ज़्यादा हुआ मज़े को नहीं वन मेरी डायरी में प्रोटेक्शन में ध्यान रख लीजिए। अच्छा बिलात को क्या हो गया ब्लेंट लग रही है अपनी नोर मेड मानगढ़ में नहीं है गोगामेडी के पास। अच्छा एक बिलांत जीता हुआ बिलांत को मतलब हाथ तो है और समझाया तो को नहीं अमृतपाल है जिंदल में नौकरी करगी तू पंजाब में जाके समझे को नहीं। अच्छा आप दे दिया करो सप्लाई आती है सप्लाई अपने पास सब कुछ आता है पूरी मेडिसिन 540 टाइप की आती है आपके नहीं आती आपके हरियाणा में कुछ नहीं आप आयरन फोलिक एसिड पड़ी है पेरास्टोमोल पड़ी है कैल्शियम पड़ी है इन अलावा दवाई को उतार कर 540 टाइप की है मिजो प्रोस्टोल डाइजीपाम लोरोजम तक हवा मारकन स्टे फ्री फुल डाइक्लोजेल क्लोट्रीमेजोल सब सप्लाई में आता है किन दवाई चाहिए बता दे करो 20 ही आइटम मार्कन 540 का रखा है मैंने कहा हरियाणा में कम है जदी तो राजस्थान बड़ो जदी तो महान है हरियाणा छोटो से तो फिर दवाई कौन मारकन आवे लेडी जा क्या गुरु जी दवाई दो के किया का हरियाणा हमारे छोरी बेड़ी है बन भेजागा तोरा बावलती को जमावणो को लाडू को बह भेजे करे दवाई भेजे करे क्या गुरु जी बांग दवाई आवे ही को नहीं रात ने ढाणी मेरा परेशान हुआ है ले मार करूँ लिख के दे दूँ के समझ में आवा बांगा पे लिखने देना बड़ा उल्टी की है पेट दर्द की है सिर दर्द की है कब्जी की है और डायरिया उल्टी की बदस्त की है हाँ इंस्ट्रक्शन दें पहले दिन दें फुल वाल की को नहीं रमीना सारान जानूंगा ये पीएससी पर स्टूडेंट है सीएससी के ऊपर फिर मेडिसिन है और डिस्ट्रिक्ट में मेडिसिन है पीएससी और ऐसे डब्ल्यू पर की को नहीं आइटम रख के थोड़ा सा एक काट की और दियो मैं तो डब्बा सकावा हाँ गवर्नमेंट में फुल मेडिसिन है सर हरियाणा फुल नहीं है हरियाणा मन ने बताया कि हरियाणा में हर स्टूडेंट लगा हुआ है मेरा ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जिसमें मेरा स्टूडेंट नहीं लगा हुआ पता है मैंने कहा ऐसा कोई पीएससी सीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एचडब्ल्यूसी नहीं है जिसपे मेरा स्टूडेंट नहीं लगा हुआ एक तो पक्का ही मिल जाएगा पिक सेंड करे तो तारकम आइटम या कोई पीएससी के ले आके छोड़ रहा कल पिक कहीं भेजेगी तुमने मैं बताने लग रहा हूँ मेरे कने सारा सीएचओ घड़ा क्लास लेने लग रहा नहीं है वैसे डब्ल्यूसी पे नहीं है कोई सोनू रमीना चौर के लिए ये दवाई गच्ची आज 15 रुपया मैं भेज दूँगा आधार कार्ड ना टेंशन लो आगा चलो। मोस्ट कॉमन अबॉर्शन कौन सा होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन जबकि गवर्नमेंट ने पूछा लोग गवर्नमेंट की नौकरी फ्री पॉकेट की है फ्री है की है तो लुट्टी को जाना पड़ा। चलो आ जाओ इन हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर बच्चे डायप्रोसिस हो जाता है ग्रेव डिजीज होती है ठीक है जिसके अंदर हाइपरथायरॉयड होता है जिसमें T3 T4 का लेवल बढ़ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर BMR बढ़ जाती है हाइपरथायरॉयडिज्म होने की वजह से गर्मी ज़्यादा लगती है हाइपरथायरॉयडिज्म होने की वजह से डायरिया हो जाता है ठीक है ना और क्या बताऊँ हार्ट रेट भी बढ़ जाती है पसीना ज़्यादा आता है इसमें T3 T4 का लेवल बढ़ता है T को ट्राई आइडोथायरोनिन बोलते हैं T4 को टेट्रा आइडोथायरोक्सिन बोलते हैं
ठीक है। ग्रेव डिजीज में होता है, और ग्रेव डिजीज में एक सिम्टम और पूछा जाता है, कौन सा, एक्स ऑप्थेलमस, आंखें बाहर की साइड निकल जाती है। उसका फिर इलाज और पूछा है, आर्टिफिशियल टीयर देते हैं, आंखें बंद नहीं कर पाता, देख ले तो डर जाओ आदमी रात में। ठीक है ना, पूरा कराऊंगा जब अपना पोर्शन चलेगा तब। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा होता है, आयोडीन। तो थायराइड ग्लैंड इकट्ठा हुआ पहले तो ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में हॉट स्किन होती है और हाइपो के अंदर कूल स्किन होती है, कूल कालमी स्किन, ध्यान रख लेना। थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए, आयोडीन चाहिए। और थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होती है, नेक में होती है। ठीक है, जो न्यू चीज़ बता रही हो। ठीक है, थायराइड नेक रीजन में 25 से 30 ग्राम इसका वेट होता है। ठीक है, पहली एम्ब्रियोनिक ग्लैंड है, यूट्रस में बनने वाली सबसे पहले ग्लैंड यही बनती है बच्चे के अंदर, तो फर्स्ट एम्ब्रियोनिक ग्लैंड कहलाती है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड भी होती है ये। ठीक है ना, ये कैल्सिटोनिन हार्मोन भी सिक्रीट करती है, T3 T4 के। कैल्सिटोनिन का काम होता है कैल्शियम के लेवल को डिक्रीज करना। थायराइड ग्लैंड को बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोला जाता है। और बताओ, और क्वेश्चन बना क्या। ठीक है ना, कैल्शियम का थायराइड, जब थायराइड की सर्जरी करते हैं ना, कैल्शियम का लेवल असेस करना पड़ता है, क्योंकि कैल्सिटोनिन तो चला जाता है बेचारा। हाइपरथायराइडिज्म होता है, वो कैल्शियम बढ़ा देता है। हाइपरथायराइडिज्म नहीं, पैराथायराइड ग्लैंड में पैराथायराइड हार्मोन। विच लेवल असेस इन थायरोइडेक्टोमी, कैल्शियम लेवल करेंगे, क्योंकि कैल्सिटोनिन है अब सिक्रीट नहीं होगा। पैराथायराइड ग्लैंड से कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करती है, पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है, वो कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। सर नॉर्मल कैल्शियम का लेवल कितना होता है, 9 to 11 होता है mg पर डेसीलीटर। सर और MQ में पूछ ले तो 4.5 to 5.5 MQ पर लीटर होता है। इतनी बातें याद रख लेना। आगे देखो, विच लेवल इंसीजर नर्स रोल प्रोवाइड प्री स्पेस एंड प्रिवेंट फ्रॉम द इंजरी। सीजर आ रहा है तो क्या करेंगे, रोल है, एक तो प्री स्पेस प्रोवाइड करांगा, एक गिर ना जावे इंजरियों प्रिवेंट करने का तो राम उस लावांगा नीचे। समझाने क्वेश्चन दी हुई आपका, बीपी में कौन सा एलिमेंट, क्या पूछना चाहते हो। बीपी के तो बहुत सारे कारण बढ़ने के, एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, पूछना क्या चाह रहे हो। हाइपरकैलेमिया की कंडीशन में होती है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा होता है तो वो भी होता है, बहुत सारे चेक करने पड़ते हैं इसके लिए तो। हाँ, ब्लड प्रेशर में बता दिया तो कैल्शियम भी चेक करा। ठीक है, लीवर में प्रॉब्लम हुआ तो भी हो जाए, SGOT भी चेक करनी पड़ती है। ठीक है ना, थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो बीपी बढ़ जाती है। कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, लीवर की पूरी जांच करवाते हैं, थायराइड की जांच करवाते हैं। ठीक है ना, एल्डोस्टेरोन हार्मोन भी होता है रिस्पॉन्सिबल। किडनी काम ना करे तो बीपी बढ़ जाएगी। बीपी तो किडनी भी मेंटेन करती है, क्योंकि वो बॉडी वाटर बैलेंस मेंटेन करती है। वाटर का लेवल बढ़ेगा तो हाई प्रेशर बढ़ेगा। एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हैं। कोई एक पूछा हो तो, कोई एक पूछो भी नहीं कह इतना सारा कारण हो, एक कारण को नहीं है बीपी को। बीपी तो कहते टेंशन हो जाए, आज घर दारू पी के लड़ाई करे से हमने दो मारा काना जल्दी बीपी बढ़ जाओ, तो दारू भी बीपी को कारण है। अल्कोहल कॉमन है, इसके लिए ज़्यादा बीड़ी सिगरेट पिया वो भी कारण है। अफीम पोस्ट का वांगी बडेडी का हुआ, तो एक कारण नहीं, बीपी के तो हज़ारों कारण है। डायबिटीज़ होती है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट के बीपी बढ़ती है। और बता, एक पर्टिकुलर एक कारण से बीपी नहीं बढ़ती। हाँ, पेपर में लिख के ऊपर बीपी का कारण हो गया इतना। लेडीज में बीपी कम क्यों है, लेडीज में खून कम हुआ जब हुआ, लेडीज में बीपी कम। ठीक है नहीं, 8 ग्राम पावा इंडिया में लगभग। लेडीज में बीपी, लेडीज में मारा को नहीं हुआ बीपी, ज़्यादा ही रहे, 14-15 ग्राम खून जा रहा है। अच्छा, लेडीज कूल हो जब के लेडीज की शीशी देखी है ढाकना जब घर बढ़ता है टाँ 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 लग जाओ भंडा में गन्ने कूल हो लेडीज। लेडीज ने कन कूल कर दी, कूल आदमी घर है लेडीज ने, ये कूल को नहीं होगा। जिससे आवे सारा दिन, इसलिए लेडीज एक दूसरे तय
जले जाओगे। हाँ ज़्यादा टेंशन हो बीपी कम भी हो जाए भाई, अंदर ही अंदर बीमारी खावा है। का जेठानी ये किया लाग गई, देवरानी किया लाग गई, मेलो झिंडियो वाड़ना गया, क्यों बात करा यार, ये टेंशन बहुत हो जावा। बीपी का कारण बोला सर होगा, और बताऊंगे हंसो के होगा। आगा जो इंसिडेंस पर आ जाओ। अच्छा, आफ्टर सर्जरी क्या रोल रहता है नर्स का? आफ्टर रोल तो पेशेंट का एयरवे मेंटेन करेंगे, ठीक है। इंसिडेंस का क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी से, क्या पवन भाटिया क्या लिख रहे हो आप? हाँ सर एसएससी वाला कर देंगे, पर क्लास के बाद अभी मैं क्लास ले रहा हूँ प्लीज़। हाँ कोई बात नहीं, कोई कॉल कर रहा है तो पवन भाटिया जी अभी क्लास ले रहे हैं, अभी क्लास के बाद आप मैसेज छोड़ दिया करो व्हाट्सएप पे, फॉर्म भर देंगे आपका। इंसिडेंस रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यू केस अक्रिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब थोड़े से टाइम के अंदर नए केस कितने हैं, जैसे डायबिटीज़ के कितने नए केस मिले हैं 12 महीने में, मलेरिया के कितने आए हैं, ठीक है, या फिर अपने बात करें हाइपरटेंशन के न्यू पेशेंट कितने आए हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंस। याद रख लेना। और कैसे निकालते हैं सर इंसिडेंस से? नंबर ऑफ न्यू केस स्पेसिफिक ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब कितनी पॉपुलेशन थी बा, उसके बाद में क्या करेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला तो नहीं पूछते लेकिन ये डेफिनेशन जरूर आती है। नंबर ऑफ न्यू केसेस यहाँ से आती है, नीचे ऑप्शन में मिलेगा। 1 लाख हुआ मेटर्न मोर्टिलिटी रेट, बिंदी लगा हुआ है, सीधी पूछ ला दो आओ गिनना 1 लाख रुपया जी लग गया तो गिन लेंगे, देख लेंगे। प्रिविलेंस ऑल करंट केस ओल्ड प्लस न्यू एग्जिटिंग इन ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन ए गिवन पॉपुलेशन। प्रिविलेंस का मतलब क्या होता है, निकालते हैं इंसिडेंस और ड्यूरेशन। मतलब प्रिविलेंस का मतलब होता है ओल्ड और न्यू टोटल कितने केस आ गए, ठीक है नहीं। ओल्ड और न्यू जो केस होते हैं उसको प्रिविलेंस बोलते हैं, जो नए केस आते हैं पर्टिकुलर एरिया में उसको प्रिविलेंस बोलेंगे। ओल्ड और प्लस, देखिए आपने एक मान लिया कि 6 महीने की सर्वे की है जिसमें डायबिटीज़ के पहले कितने थे और अब नए कितने आए हैं, उसको क्या बोलेंगे प्रिविलेंस बोलेंगे। याद रख लेना, दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं इंसिडेंस और प्रिविलेंस, कम्युनिटी से है ये डाटा। सारे सब्जेक्ट चल रहा है, कम्युनिटी पीडीएमएस सारा सब्जेक्ट चल रहा है, सारा डाटा दे जाऊँगा करा जाऊँगा। अनिता कुमारी 1000 रुपये नहीं होती मेटर्न मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट होती है 1000 रुपये। आगे चलो, ऑक्सीजन मेथड यूज इन नियोनेट, तो क्या जाएगा वुड मेथड यूज करते हैं। ऑक्सीजन मेथड यूज इन बर्न पेशेंट, टेंट मेथड यूज करते हैं बच्चे। इसके अलावा ऑक्सीजन अमाउंट शुड बी हाफ इन एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर हाफ कर देते हैं, अस्थमा के अंदर ज़्यादा कर देंगे, मिडिल ऑफ लेगेट अपना काम कम करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर और हेड सेंटर मिडिल ऑफ लेगेटा में होता है बच्चे। लाइफ साइकिल ऑफ द आरबीसी 120 दिन होता है बच्चे अडल्ट में। लाइफ साइकिल ऑफ द फीटल आरबीसी जिसको न्यू बॉर्न बोलते हैं अपने 80 से 90 दिन होता है। और उसके बाद ब्लड बैंक में पूछ ले 35 से 42 दिन होता है, ब्लड बैंक का पूछ ले तो लिख लो। ब्लड बैंक कितनी होती है ब्लड बैंक में गुरुजी, 35 से 42 दिन। और प्री टर्म में गुरुजी, प्री टर्म में कितनी होती है गुरुजी, प्री टर्म में याद रख लेना 35 से 50 होती है। लाइफ साइकिल डे आएगा 35 से 50, ठीक है समझ गया नहीं, अब बराबर को लागू चिकी लागू समझ गया थे, इतनी याद रख लेना बात। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है,
कहाँ पे होता रे डस्ट एक्शन, कहाँ पे होता है? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। किसको बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं। ब्लड फिल्ट्रेशन का सेल किसको बोलते हैं? लिम्फ नोड होता है, वो फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का। कौन सा बैक्टीरिया कौन सा और बन रोक गए चिट मारा चला आगे साइड में बना, बहुत दिन हो गया ब्लड में आ गया। नॉर्मल पीएच कितनी होती है? 7.35 से 7.45। और नॉर्मल है बाइकार्बोनेट लेवल कितना? 22 से 27। नॉर्मल CO2 कितनी होती है? 35 से 45। ठीक है, 35-45 अम्मा वाइज दिया करें। ठीक है, आगे चलो। ये क्वेश्चन आगे क्वेश्चन बताओ थे, आना बहुत दिन हो गया। आंसर दो इसका। नर्व सप्लाई टू वुल्वा इज थ्रू इलियोग्विनल नर्व, पुडेंटल नर्व, जेनाइटोफिमर नर्व। कराया हुआ क्वेश्चन है, गलत दे दिया ना फिर देख लेना आंसर। 100 रुपये चार्ज लगेगा, गलत बता। फोन पे नंबर मेरा दिखने लग रहा है, गलत बताओ वो गद्दे 100 रुपया दे दियो। जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बुर्जी कौन लिया 100 रुपया में दाना ना दियो, पढ़ लो। सारा आंसर आना चाहिए। कई आंसर कौन दे मान के बड़ो के बताया आंसर ना देगा नहीं, इस बार समझिया देख लियो। रोता घूमो अरे प्रैक्टिस कराना लग रुपया करोगे नहीं थे बढ़ाया ठाकर का। ठीक है, बिल्कुल राइट आपका आंसर डी आएगा बच्चे। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन इन्फेक्शन विच ब्लड सेल इंक्रीज। इन्फेक्शन में कौन सी बढ़ जाती है? WBC बढ़ जाती है बच्चे। दूसरा एनाफाइलेटिक शॉक ट्रीटेड विद विच ड्रग। एनाफाइलेटिक शॉक एलर्जी की वजह से होता है बच्चे, तो इसके लिए कौन सा एजेंट अपने लगाएंगे? एड्रेनलिन लगाएंगे। कौन सा इंजेक्शन लगाएंगे? एड्रेनलिन। ये बड़ा क्वेश्चन आता है बच्चे। कंटिन्यू बबलिंग वाटर सील ड्रेनेज, इसका मतलब क्या था? ये पूछा जाता है कि वाटर सील ड्रेनेज लगा होता है, हार्ट वाले के लगाते हैं, उसमें कंटिन्यू बबलिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है? एयर लीकेज है सिस्टम में कहीं ना कहीं। आंसर ये आएगा, एयर लीकेज इन है सिस्टम। एक आता है इंटरमिटेंट बबलिंग, ये होता है इस तरह से, ठीक है ना। इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है, रुक गए, इसका मतलब नॉर्मल है, फाइंडिंग है। आगे के वाटर सील्डर ने देखे आगे चेस्ट आराम लगा हुआ है। चलो आगे। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, बच्चे गलत करके आते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ। डिक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन इज कॉल्ड ओलिगूरिया और इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। डायरेटिक कब दे देते हैं? हमें हमेशा अर्ली मॉर्निंग देते हैं। ओवम क्या है बच्चे? लार्जेस्ट सेल्स है जिसका डायमीटर बताती है 0.13 mm या 113 माइक्रोन होता है। इतनी बात याद रख लियो। अब आ जाओ साइकेट्री में। क्या होता है? बिहेवियर रिएक्शन टू मेमोरी लॉस। MCG का क्वेश्चन है। फिलिंग इन मेमोरी गैप, ये एक लाइन याद रख लें इतना, फिलिंग इन ए मेमोरी गैप। ये नाम देखते ही आंसर क्या करना आपको? कन्फाबुलेशन करना है। वो बता दूंगा होता क्या है, बट एक फिलिंग इन ए गैप ही आता है क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन आता है जो है ब्लैंक स्पेस ऑफ मेमोरी टू विच डिटेल फैंटेसी स्टोरी फैब्रिकेटेड आइडिया टू मेंटेन सेल्फ स्टीम। क्या होता है देख लो नीचे। हॉस्पिटल को होटल समझने लग जाएगा, स्पाउस को इम्पोस्टर समझने लग जाएगा, ठीक है नहीं। लेडीज ने मर्द समझने लग जाएगा, ठीक है ना। गधे को घोड़ा समझने लग जाएगा। वो क्या है? कन्फाबुलेशन। बात आ गई समझ में? क्या समझ में आ गई? यहाँ तक तो आगे चले। डाटा बहुत दे दिया आज मैंने आपको, टेंशन ना लो। जो का क्लास नहीं लिए नहीं रोनता घुमागा आज। लगभग 3.5-4 घंटे की क्लास हो जाएगी। आज देखा आज का गुरुजी रे मर गया रे, जगह ऑफलाइन यार बैठे नहीं, ये हाथ जोड़ा नए ले गुरुजी क्लास ठीक। आज गए मस्ती मारी वहाँ का।
मैं मराऊंगा था ना मस्ती बावड़ा कर दूंगा, अब क्लास ले लेगा था ना। चलो तो आगे। ब्लड वॉल्यूम इन न्यू बॉर्न पूछ ले कितनी होता है बच्चे? 80 ml पर केजी बॉडी वेट, 80 ml पर केजी बॉडी वेट। ब्लड वॉल्यूम इन प्री टर्म पूछे तो 100 ml पर केजी बॉडी वेट। टर्म बेबी फ्लूइड रिक्वायर 60 to 70 ml पर केजी ऑन फर्स्ट डे एंड 100 to 120 ml पर केजी ऑन नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड डे। ठीक है, ये बातें याद रख लेना। टर्म बेबी है, फ्लूइड रिक्वायर 60 to 70 ml पर केजी ऑन फर्स्ट डे और 100 to 120 ml पर केजी ऑन नेक्स्ट सेकंड थर्ड डे। प्री टर्म बेबी में पूछ ले फ्लूइड रिक्वायरमेंट 70 से 80 ml पर केजी ऑन फर्स्ट डे और ग्रेजुअली इंप्रूव 150 ml पर केजी बॉडी वेट। सर ऐड कर दियो, के ऐड करना सुशीला, बात तो पूरी लिखे करो। इतनी बात आ गई। ब्लड वॉल्यूम न्यू बॉर्न में पूछे 80 ml, ब्लड वॉल्यूम प्री टर्म में पूछे 100 ml, टर्म बेबी में फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूछे 60 से 70 ml, प्री टर्म में फ्लूइड रिक्वायरमेंट पूछे 70 से 80 ml। इतनी बात याद रख लेना, कल्याण हो जाएगा। आगे क्वेश्चन और दे दिए लो आपको मैंने। टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ न्यू बॉर्न एट बर्थ, ए 80 ml पर केजी, बी 100 ml पर केजी, सी 120 ml पर केजी, डी 150 ml पर केजी। काव्या 1, गायत्री मलिक 80, मानसी ए आंसर आवागा नहीं जैसे ESM सिलेक्शन हुआ वो फटाफट आने लग रहा सारा ना, तब आपका सिलेक्शन होगा। डिजिटल बोर्ड के ऊपर क्लास आज वो कल और नहीं लेंगे क्योंकि कमरिया लचका मार गई। इसको सही करते हैं पहले। तेरी डाटा पहुंचाना वो मेरा काम है, कहीं करके पहुंचाऊं। ये बिल्कुल राइट है बच्चे सबका। आ जाओ फिर दूसरा क्वेश्चन। फ्लूइड रिक्वायरमेंट टू टर्म बेबी ऑन फर्स्ट डे ऑफ द लाइफ ए 60 से 70 ml, बी 70 to 80 ml पर केजी, डी 100 to 120 ml पर केजी, डी 150 ml पर केजी। पढ़ो तो सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि डिटेल में बता रहे उससे ये भी बढ़िया चल रही है। नहीं बढ़िया तो चलेगी ऐसी बात नहीं है। अपने पास दूसरा लिखने वाला भी साधन है, साथ में फोटो दिखाने, फोटो भी दिखा देंगे। और फोटो का क्या करना देखे रहे विनोद सर तो व्हाट्सएप में भेज दूंगा, फोटो देख लिए अपन तो पढ़ना है। क्या जाएगा रे? ए राइट है बच्चे, बिल्कुल ए राइट है। दी बॉडी वाटर कंटेंट ऑफ इन्फेंट इज ए 750 ml पर केजी, बी 550 ml पर केजी, सी 250 ml पर केजी बेस्ड ऑन फीडिंग। और जियो तो बता के को नहीं आया था ये, और क्वेश्चन का बात दिया हूँ बता दिया था ना। घर कहूँ पढ़ाई ना हुआ ऑफलाइन आ जियो फिर गाला काटो गुरजी रह गया मैं। घर बटे ही पास जाओ, घर रो ही बटा पास जाओ, घड़ी कौन जावा टाबर ही बटा पास जाओ। पढ़ लो थोड़ा दिन डंगू, पहली बात कहने लाग रही हूँ। गुरजी मारा बिना सर को नहीं, मर जाओगी जो सर को नहीं, सर को नहीं सारा बिना सर है दुनिया है। खाली कोई मर जाइयो मेरी दुनिया तो यही चलेगी। पढ़ लो डंगू ऑफलाइन आ गए, ठीक है नहीं नया पढ़ी जब आऊँ घरी बटा पास जाओ, घरारो ही बटा पास जाओ, टाबरी ही बटा पास जाओ। मैनेज करना सीखो। थोड़ा सास सुन के दियो सूट दिलाऊंगे, बाद में कौन सुनने चैन करा के दूँ लागते हैं टाबरा ने बाज बाज के रखेगी। आसन मिल जाएगी सासू रखने लग रही है, चैन बोली गई है कहीं प्लाजो ले आके थने केदारनाथ घुमा के ले आऊँगी। गंगा जी बगा दीजिए जल्दी। तो सास भी बैठी है, सास बैठी है तो फिर सास ने कह गया जो घर के पढ़ो मन तो आद्य पढ़ो तो ऐश्वरी गलत दे के जाओ जी 2 मत के लिए।
तो आओ ऑफलाइन आओ, नहीं घर बट्टा पा जाओ घर आ रही पा जाओ, मैंने पहले ही कह दिया है। लेकिन वो टाइम निकल जाओ नहीं, अब वैकेंसी निकल जाएगी हाथों, फिर उनता फिर होगा कि डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है, ध्यान रख लेना। डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है, मेरे कन कोई ज़्यादा वैल्यू पढ़ना रहा है वो तो रैंक मारा हो चला गया सारे को नहीं बिठन जाओ। शर्मिला तो 2 नंबर रैंक आओगी पक्की। आगे चलो, ए आएगा रे इसका राइट आंसर, 750 ml पर kg होता है। नेक्स्ट है विजन फुल्ली मैच्योर एट द एज ऑफ, बच्चे की विजन कब मैच्योर हो जाती है फुल्ली। अरे शर्मिला मैं कौन नहीं रैंक देगी दूसरी, सर मुँह पहली कमेंट आई भाई शर्मिला को, ऑफलाइन बैठी है तो ही कमेंट करने लग रही है। अमृतपाल ए, अनुजा ए, 7 साल ए कई तो एक दूसरा देखे करे, यही आएगा 6 से 7 साल पे मैच्योर होती है। आ लो, टीयर स्टार्ट टू अपेयर एट द एज एट बर्थ 1 वीक 2 मंथ 1 वीक। बताओ हिंगो बताओ। हाला शर्मिला वो सब पहले आने लग रहे हो, जदा होगी रैंक मेन का ए आगी, का भी ए आगी, कोई सी आगी, दीक्षिता ए आगी एट बर्थ का है, जद्दी बावलती रैंक कौन हुआ है, रैंक बिंगी आओ इसको पढ़ा है 2 मंथ हुआ है। राइट आंसर सी इज द करेक्ट वन आंसर। आज आफ्टर लम्बर पंक्चर नर्स शुड बी असेस, आफ्टर लम्बर पंक्चर नर्स शुड बी असेस लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, क्योंकि CS सब ड्रेनेज ना हो वहाँ से, ठीक है ना। और लम्बर पंक्चर करते कौन सी पोजीशन देते हैं बच्चे, सी से पोजीशन देते हैं, सिटिंग पोजीशन भी दे सकते हैं, लीनिंग फॉरवर्ड आगे की साइड में होता है। ग्लूकोज आपको बताया हुआ 45 से 75 होता है CS सब में। आफ्टर लम्बर पंक्चर, पंक्चर करने के बाद कौन सी पोजीशन देते हैं, स्पाइन पोजीशन देते हैं, स्पाइन पोजीशन देते हैं। सी पोजीशन है, मुस्लिम पोजीशन नहीं देंगे, सी पोजीशन देंगे। हाँ स्पाइन पोजीशन होता है, पिल्लो अवॉइड करते हैं। लम्बर पंक्चर साइड अडल्ट में करा L3 L4, चिल्ड्रन में करा L4 और L5। लम्बर पंक्चर ही टॉपिक था पूरा हो गया, आज बना टॉपिक करवाया था मैं। हाँ 24 आवर के लिए देते हैं, बीच बीच में पोजीशन चेंज करे तो कर सकता है, लेकिन देखते रहेंगे कहीं ड्रेनेज ना हो। अब आ जाओ कम्युनिटी के ऊपर क्वेश्चन। स्मॉल पॉक्स वाज ऑफिशियली डिक्लेयर इरेडिकेटेड बाय WHO, 1980 में डिक्लेयर कर दिया स्मॉल पॉक्स नहीं रहेगा इंडिया में। ये सारे ही आ जाए बस पेपर माँ में आओ बार न के लिया को तो बेचारो क्वेश्चन तो आई बनाए हुए, क्वेश्चन जो बन रहे वो करा रहा हूँ। एज रिलेटिंग हियरिंग लॉस, अरे बुढ़ा हो गया दादी सुनो चला दादी यहाँ बोलना पड़ा नहीं, दादी का केक का हुए बिना बोला प्रेस 20 बाई 21, प्रेस बाई 21 बोला बिना। नॉर्मल न्यूबॉर्न हीमोग्लोबिन लेवल कितना होता है, 17 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, 17 से 20 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। हैंड वॉशिंग टाइम विद सोप पूछ ले तो कितना जाएगा, 40 से 60 सेकंड होता है। पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड ऑल इसेंशियल इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, भी मेडिकल जितना भी आपका रिकॉर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डॉक्टर आएगा स्टाफ नर्स आएगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेडिकल सुपरिटेंडेंट की। आंसर आया हुआ है नोट कर लेना। बेरल चेस्ट कौन सी बीमारी में देखने को मिलती है, COPD और एम्फाइसीमा में देखने को मिलती है। आफ्टर हेड इंजरी नर्स क्या चेक करती है, चेक करती है कि लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और CS लीकेज तो कहीं से नहीं हो रहा है। ग्लोबुलिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है, इस बात को भी नोट कर लेना। स्प्लीन को ब्लड बैंक बोलते हैं, 350 ml स्टोर करता है। ग्रेवियर ऑफ द RBC भी स्प्लीन को बोलते हैं, रिवर ऑफ द बॉडी भी स्प्लीन को बोलते हैं। ये तो बॉडी किसको बोलेंगे, ब्लड को बोलते हैं।
रियर ऑफ द बॉडी किसको बोलते हैं? ब्लड को। आगे चलो बताएंगे, पिजन भी आ जाएगा, टेंशन ना लो। टिटनस। व्हाट इज नॉर्मल पल्स रेट ऑफ द न्यूबॉर्न? 140, 130, 120, 110। बता के आया था कि सारे ही ऑप्शन है, क्या राइट करोगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये आएगा बिल्कुल राइट। All of the following are observed in normal newborn except positive motor reflex, heart rate 60 beat per minute, respiration irregular, uneven head shape। कमेंट करो जल्दी। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। बी जाएगा बट्टे। मोरो रिफ्लेक्स होता है, रेस्पिरेशन इरेगुलर होता है बच्चे के अंदर, हेड होता है, ठीक है ना, हेड अनइवन शेप हो जाता है क्योंकि एक बार क्रेनियल बोन एक दूसरे के ऊपर आती है, डिलीवर कराते हैं तब। रेस्पिरेटरी रेट 60 आने का मतलब वो किस में जा रहा है? ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, डेथ की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। 60 नहीं आती, और सारी बात नॉर्मल है। अगला क्वेश्चन बताओ। नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंज बिटवीन ए 100 एंड 180, बी 130 एंड 170, डी 120 एंड 160, डी 100 एंड 130। तो कई कमेंट ही कौन करा है? नौकरी कौन लागोगा? माँ काल का ही कसम है, थाने बड़ी बात बोलने लाग रहा, कमेंट ना करोगा तो ज़्यादा घमंड आ रहे है, डंगू पढ़ लियो। विकास सुरेश किने गया राजेंद्र आजकल 150 to 160 जाएगा राइट। सी इज द करेक्ट वन आंसर। या इन्फेंट आफ्टर बर्थ बोल रहा है, जस्ट बर्थ के बाद में बड्डा को नहीं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ना। फिर अगला क्वेश्चन देखो। विद इन 3 मिनट आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ हेल्थी अलर्ट न्यूनेट में रेंज बिटवीन 120 एंड 180 बीट पर मिनट, बी 130 एंड 170 बीट पर मिनट, 100 एंड 130 बीट पर मिनट, 110 एंड बंद करो वही से, डी 110 एंड 160 बीट पर मिनट, क्या जाएगा राइट आंसर? डी जाएगा 110 एंड 160 बीट। 120 से 160 की रेंज कवर कर रहा है। यस बिल्कुल राइट आ रहा है सबका आंसर। लो जी, रेस्पिरेशन पूछा था, नंबर ऑफ फुल रेस्पिरेशन ए मिनट, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट होता है 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट इन अडल्ट, ठीक है बच्चे। और रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लांगेटा, 24 से ऊपर जाता है उसको टेकी पनिया बोलते हैं, और 12 से नीचे आता है उसको ब्रेडी पनिया बोलते हैं। एट बर्थ पूछ ले तो 30 से 40 ब्रीथ पर मिनट, 1 साल पे पूछ ले 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट, 2 साल पे पूछ ले 20 से 26 ब्रीथ पर मिनट, और एडोलसेंट पूछ ले तो 20 ब्रीथ पर मिनट होता है।
राजा फाउंटेनल करा दें क्लियर तुम तावली की हो रही है तारा फाउंटेनल है सारा क्वेश्चन बता दियो फाउंटेनल ऐ तो पढ़ लो सामने आया तो पहली एंट्रियर और पोस्टियर दो याद रखना वैसे आपको अलग अलग कराया हुआ है। अच्छा डिबेट चल रहा कर करो फिर डिबेट से आगे बताओ। एवरेज नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पर मिनट इन ए न्यू बॉर्न ए 40 ब्रीथ पर मिनट बी 30 मिनट पर मिनट सी 20 ब्रीथ पर मिनट डी 80 मिनट पर मिनट। ये थ्योरी में बताया हो आपको। ए जाएगा 40 जाएगा बच्चे। एक और क्वेश्चन देखो। When the respiration rate of a 12-month-old child is 35 breath per minute, the most appropriate action is A. Notify the physician, administer oxygen. B. C. Reassess respirate in 50 minutes. D. Document the finding. पैंतीस बताइए 12 मिनट। अभी ऊपर बता गए लिखा गया देखो 1 साल का 26-29 हुआ है थोड़ी सी बड़ी की फिर क्यों हो गया क्या ले लियो टापर थोड़ा सा। डी आएगा डॉक्यूमेंट फाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट टू ए इन्फेंट ए 120 to 160 पर मिनट बी 30 to 60 पर मिनट सी 80 to 100 पर मिनट डी 60 to 80 पर मिनट। ये आ रहा तुम्हारा बिल्कुल राइट है 120 to 160 बीट पर मिनट। नेक्स्ट बेस्ट टाइम टू गिव फर्स्ट बाथ टू ए न्यू बॉर्न ए इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बी फर्स्ट 24 आवर ऑफ बर्थ सी 80 to 48 to 72 आवर आफ्टर बर्थ एनी टाइम। कईयों के प्रोजेक्ट वाले सर्बियाँ सरगा कमर में झटको लाग रही हो तो यूँ बजाऊँ आप वो मेथड अपना रखे है डिजिटल भी क्लास लिया कल या परसों। सी आएगा बच्चे 48 to 72 आवर आफ्टर बर्थ। ठीक है 48-72 घंटे बाद अपने बच्चे को नहलाना चाहिए। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है तो मेरे को बता दो। थैंक यू।